वेलकम टू ऑल। स्वागत है बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार बीसीआर विद राहुल भैया। मैं आपका भाई राहुल एक बार फिर से आप सभी के बीच एक शानदार जबरदस्त टॉपिक लेके आ गया हूं। बाबू वोकल सीरीज का आज का जो टॉपिक होगा वो होगा क्या क्या मैट्रिक्स। बाबू आज की इस वीडियो में 4 सवाल हम डिस्कस करेंगे और 4 सवाल वो होंगे जो एग्जाम हॉल में तबाही मचा रहे होंगे। बाबू स्क्रीन में पहला सवाल है और पहले सवाल को समझने से पहले आपको यह बात समझनी जरूरी है। बाबू वोकल सीरीज का एक भी सवाल अगर गलती से छूटा तो फिर ये मानो आपका जो ड्रीम है कहीं ना कहीं वो मिस हो जाएगा। बाबू पहले सवाल आपकी स्क्रीन पे 3 पार्ट दे रखे भाई मेरे। बाबू 2 मैट्रिक्स इक्वल है, 2 मैट्रिक्स क्या है इक्वल है, 2 मैट्रिक्स क्या है इक्वल है। बाबू अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो इसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट यानी संगत अवयव क्या होंगे इक्वल होंगे। क्या होंगे संगत अवयव इक्वल होंगे। बाबू ये एलिमेंट इसके इक्वल है, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल है तो y की जो वैल्यू बेटा जी वो कितनी आ गई सर 4 आ गई। बाबू ये वाली जो वैल्यू है ये इसके इक्वल होगी तो z की जो वैल्यू आ गई भाई वो कितनी आ गई सर 3 आ गई। कितनी आ गई 3 आ गई। अब ये x की जो वैल्यू है इस वाले एलिमेंट की इक्वल होगी तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई मेरे 1 आ गई। तो पहला सवाल खल्लास है हार्ड है। चलो जी बाबू ये वाली वैल्यू इसकी इक्वल होगी तो सर x प्लस वाई इज इक्वल टू अपना क्या है 6 है। क्या है 6 है। ये वाली वैल्यू होगी इसके इक्वल तो x और इंटू में y और इज इक्वल टू कितना 8। ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लो, ये क्वेश्चन सेकंड मान लो। बाबू यहां से x की वैल्यू उठाओ यहाँ पे रख दो या फिर यहाँ से y की वैल्यू उठाओ यहाँ पे रखो तो मैं x निकाल लेता हूँ। यहां से क्या निकाल लेता हूँ x निकाल लेता हूँ। x इज इक्वल टू 6 माइनस का y, 6 माइनस का y। तो यहाँ पे लिख देना समीकरण 2 में क्या लिखना है बेटा समीकरण 2 में समीकरण 3 रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 3 रखने पर यानी बेटा जी यहाँ पे x की जगह रखूंगा 6 माइनस का y, 6 माइनस का y सर इंटू में क्या है सर y है और इक्वल में कितना बाबू सर 8 है। सर मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे होगा 6y माइनस इसको मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना है 8 है। कितना है 8 है। अब ये द्विघात समीकरण बन गई ना, इस पूरी टर्म को उधर लेके चले जाओ, उधर लेके चले बेटा जी ये उधर गया तो सर किसका हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। बाबू ये वैल्यू उधर गई तो सर किसकी जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। क्या जाएगी नेगेटिव और इक्वल में 8 किसका है सर पॉजिटिव है तो इधर कितना बचा सर 0। किसी भी भाई को यहाँ पे तकलीफ है तो बताओ, किसी भी भाई को यहाँ पे कोई तकलीफ है तो बताओ। बाबू आगे के जो प्रोग्राम है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह अपने पास क्या है कम है थोड़ी सी। सर वाई स्क्वायर माइनस का 6y और यहाँ पे क्या हो गया 8 हो गया। बाबू ऐसी संख्या बताओ मल्टीप्लाई करने पे आ जाए 8 और जोड़ने है फिर घटाने पे आ जाए अपने पास 6 तो उसकी जो वैल्यू होगी आई होप आपके दिमाग में आ गई होगी। सर 4y और माइनस का 2y, 4 इंटू 2 8 होते हैं, ऐड करने पे माइनस का 6 है। अच्छा जी सर लो जी भाई 0। बाबू यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या सेकंड टर्म में कुछ कॉमन है सर y कॉमन है तो y कॉमन है तो यहाँ पे हो गया y और यहाँ पे हो गया माइनस का 4 है। बाबू यहाँ पे कुछ कॉमन है सर माइनस का 2 है, माइनस का 2 है तो इसलिए बेटा जी यहाँ पे तो केवल बच गया y लेकिन नेगेटिव है तो ये हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव। 8 में 2 का डिवाइड करने पे 4 हो गया और इक्वल में कितना है बाबू सर 0 है। तो यहाँ पे लिख दो सर 4 y माइनस का 4 और यहाँ पे हो गया y माइनस का 2 इज इक्वल टू कितना बाबू 0 है। तो इसकी वैल्यू इसके बराबर, इसकी वैल्यू इसके बराबर तो y ये हो गया। चलो लिख देता हूँ स्टेप सर y माइनस का 4 और यहाँ पे y माइनस का 2 इज इक्वल टू में 0। तो बाबू एक तो y की वैल्यू कितनी आ गई सर 4 आ गई, एक y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो अपने पास क्या आ गई y की जो वैल्यू आई है 2 y की वैल्यू आई है। अगर 2 y की वैल्यू है तो x की भी 2 ही वैल्यू आएंगे। देखो सर y इज इक्वल टू अगर 2 और यहाँ पे y इज इक्वल टू 4 है। बाबू अगर y की वैल्यू अगर 2 रखता हूँ, y की वैल्यू यहाँ पे अगर 2 रखता हूँ तो यहाँ पे y की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो उधर क्या जाएगी सर x यहाँ पे 6 माइनस का 2 तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू 4 हो जाएगी। क्या जाएगी x की वैल्यू जाएगी 4। अगर y की वैल्यू यहाँ पे 4 रखते हो तो सर x यहाँ पे 6 यहाँ पे 4 रखूंगा उधर जाके नेगेटिव तो यानी x की जो वैल्यू जाएगी बाबू वो कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। थोड़ा सा बड़ा सवाल है, मस्त सवाल है, इंपॉर्टेंट है। अगर इक्वल मैट्रिक्स से अगर कोई सवाल अगर देना चाहूंगा तो बाबू ये जो सवाल है वो मैं पेपर में देना चाहूंगा तो तैयार करके आपको इस सवाल को जाना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर बेटा सी पार्ट जो अपना दे रखा है ना बाबू वो क्या दे रखा है सर ये वाला जो एलिमेंट इसके इक्वल होगा तो यानी कि x
लाइन खींच देता हूँ वरना भाई साहब। सर x प्लस वाई प्लस में z इक्वल में कितना है सर 9 है। बाबू x और z की जो वैल्यू वो कितनी है अपने पास 5 है। सर y और प्लस में z की जो वैल्यू वो कितनी है सर 7 है। कितनी है बाबू ये बताओ, x और z की वैल्यू अपने पास कितनी है सर 5 है। यानी x और z को अगर मिला दिया जाए तो इसकी जगह क्या रखता हूँ सर 5 रखता हूँ। तो यहाँ पे तो हो गया इसको और इसको यहाँ पे रिप्लेस किया तो 5 हो गया। बाबू y ऐसा का ऐसा इक्वल में कितना है सर 9 है। तो y की जो वैल्यू आ गई बाबू अपने पास कितनी आ गई भाई मेरे सर 4 है। कितनी आ गई बाबू, समझ में तो आ रहा है क्या? गुमसुम बैठा सो रहे हो क्या बेटा? कान में लगा ली ईयरफोन, चला ली मम्मी पढ़ रही हूं मैं। बेटा आपको चीजों को समझना है, सो थोड़ी रहे हो आप। आवाज तो लगाओ कि सर समझ में नहीं आया ये है। नहीं लगा ले ईयरफोन, रिजाई में घुस गया बेटा। अगर बाकी कौन बोल लो मनोर की में, वरना कोई चप्पल जूता बगाड़ देगा और दीवार में पिट जाऊंगा, देख लियो मैं। ठीक है बाबू सर y और z की जो वैल्यू है, y और z की जो वैल्यू है, y और z की जो वैल्यू बाबू बेटा कितनी है दिख रही है ना, कितनी है सर 7 है। तो x तो ऐसा का ऐसा, इसकी जगह मैंने लिख दी 7 और इक्वल में हो गया 9। तो x की जो वैल्यू अपने पास कितनी आ गई भैया 2 आ गई। सर अब बताओ मेरी बात पे गौर करना, जितनी बात मैं बोल रहा हूं उतनी बात पे। सर x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 4 और z ऐसा का ऐसा इक्वल में कितना सर 9 है। यहां से निकालेंगे सर 2 और 4 तो हो गया 6 हो गया और प्लस में हो गया z इक्वल में हो गया 9। बाबू z की जो वैल्यू कितनी आ गई भाई मेरे 3 अपने पास क्या जाएगा राइट आंसर। किसी भी भाई को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कोई तकलीफ है तो बता दो भाई, अभी भी आवाज लगा दो। अगर सो रहे हैं उनको जगा दो और आवाज लगा दो। ठीक है क्या क्या आवाज लगानी है? जय श्री राम। आई होप स्क्रीनशॉट आपने बाबू ले लिया हुआ। चलते हैं भाई नेक्स्ट सवाल की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भाई आपकी स्क्रीन पे। यदि a मैट्रिक्स दे रखी है b दे रखी है तो आपको 2a माइनस का b आपको क्या करना फाइंड आउट करना है। बाबू सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए 2a की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए बाबू 2a की वैल्यू चाहिए। और 2a का मतलब क्या है बेटा सर a मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना। a मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करना सर 2 से मल्टीप्लाई करना। बाबू अगर किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हर एक एलिमेंट से क्या होती है मल्टीप्लाई होती है। जैसे कि बाबू सर 2 को 1 से किया तो यहाँ पे आ गया 2, 2 को 2 से किया तो आ गया 4, 2 को 3 से किया तो आ गया 6। इसी प्रकार यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ पे आ गया 1। तो बाबू अपने पास किसकी वैल्यू आ गई सर 2a की वैल्यू आ गई। सर 2 यहाँ पे बेटा मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा यहाँ पे 2 आएगा। क्या आएगा 2 आएगा। देखो यहाँ पे 2 आ गया अपने पास और माइनस का क्या करना है b करना है। क्या करना है b करना है। देखो बाबू यहाँ पे 2a की जो वैल्यू है वो कितनी है जैसे 2, 4 और 6। यहाँ पे 4, 6 और 2 आया है। सर माइनस करना किसको सर b मैट्रिक्स को। b मैट्रिक्स क्वेश्चन में बाबू गिवन है हमें। क्या है गिवन है सर क्या है सर 3 माइनस का 1 और यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया माइनस का 1 और 0 और यहाँ पे आ गया 2। आई होप आपको 2 मैट्रिक्स का माइनस आपको करना आता होगा। बाबू कैसे करते बेटा सर 2 में से 3 गया तो माइनस का 1 हो गया। सर 4 में से माइनस किया माइनस और माइनस क्या आ गया प्लस, तो यहाँ पे आ गया 4 5। 6 माइनस किया 3 को तो यहाँ पे कितना आ गया सर 3 आ गया। सर 4 माइनस माइनस और माइनस क्या हो गया सर प्लस हो गया। यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया। 6 माइनस 0 तो यहाँ पे केवल 6 आ गया। 2 माइनस 2 तो कितना आ गया बाबू यहाँ पे आ गया 0। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 में किसी भी मेरे भाई को कोई तकलीफ बाबू यहाँ पे नहीं होगी। सबसे पहले मैंने a मैट्रिक्स को 2 से क्या किया मल्टीप्लाई, फिर b माइनस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, यदि आपको एक मैट्रिक्स रखी है बाबू यहाँ पे जो m है ना ये क्या है बेटा पंक्ति है। क्या है पंक्ति और ये क्या है स्तंभ है। क्या है स्तंभ है। तो एक वर्ग अवयव होगा बेटा। अगर a मैट्रिक्स अगर वर्ग अवयव है कौन सा ऑप्शन अपना सही है बाबू। वर्ग अवयव का मतलब बताऊं क्या होता है। वर्ग अवयव का मतलब होता है पंक्तियों की जो संख्या है वो स्तंभों के बराबर है। यानी कि 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 3 पंक्ति 3 स्तंभ, 1 पंक्ति और 1 स्तंभ। तो सीक्वेंस ये चलता है वर्ग अवयव का मतलब जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान। तो समान कहां पे दे रखी है इक्वल कहां पे दे रखी है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। स्क्रीनशॉट बाबू आप ले सकते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में कोई तकलीफ नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपकी स्क्रीन पे है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था 4 सवाल करेंगे लेकिन आज की वीडियो में 5 सवाल करेंगे। बाबू जो स्क्रीन में 2 सवाल आपको दिख रहे हैं वो बढ़िया लेवल के सवाल ना भाई साहब, और मैं अपने देसी जुगाड़ से आपको सवाल बताने वाला हूं।
तीन कोटि तीन सॉरी 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी परिविष्टि जिनके प्रत्येक परिविष्टि 0 या तो 0 हो या फिर कितनी हो 2 हो। बाबू बस करना कुछ नहीं है, ये बताओ टोटल परिविष्टि कितनी है भैया। सर टोटल जो परिविष्टि है वो कितनी है 2 है और कोटि कितनी है 3 × 3, तो 3 × 3 को मल्टीप्लाई करने कितना आएगा सर 9 आएगा। वही अपना जुगाड़ है, ये अपना राइट आंसर देसी जुगाड़ है। हो सके तो आपको समझ में आया हो या फिर नहीं आया हो भाई साहब, मल्टीप्लाई करने पे देख लेना बेटा 552 ही आते होंगे शायद, आई होप आते होंगे। चलो जी बाबू, यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं, कोई भी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है, इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है। बाबू एलिमेंट कितने हैं सर 8 हैं, तो संभव कोटियां सर उसमें पंक्ति 1 हो स्तंभ कितने हो 8 हो, सर पंक्ति 2 हो स्तंभ कितनी हो 4 हो सकता है पंक्ति कितनी हो 4 हो स्तंभ कितने हो 2 हो सकता है कितने बेटा पंक्ति कितनी हो 8 हो स्तंभ कितने हो 1 हो। ये अपने पास कितनी कोटियां बेटा सर लिखोगे, कोटियों की जो संख्या है, कोटियों की संख्या, कोटियों की संख्या बाबू कितनी बेटा जी सर 4 है। आई होप किसी भी भाई को क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबू अगर आपको दिमाग नहीं काम कर रहा है तो ये सोच लिया करो 8 किस किस के पाड़े में आता है। सर 8 1 के पाड़े में भी आता है, 2 के में भी आता है, सर 4 के में भी आता है और 8 के में भी आता है, 1 के में भी आता है, 2 के में भी आता है, 4 के में भी आता है और 8 के में आता है। ये अपना क्या है देसी जुगाड़ है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको अपनी भोकाल सीरीज की हर एक प्लेलिस्ट को चेक करते रहना है। मैंने टॉपिक वाइज भी यहाँ पे बना दी है। मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।